Good morning, students. Welcome back to LearnEck. Now, to this topic, beta, in the profitability ratios, we will just start operating profit ratio and net profit ratio. So, as we have discussed in the +1 class बच्चे that how to calculate gross profit, how to calculate net profit, हम उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग से ही आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो हमारे पास क्या होता रहा बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते रहे हम पहले। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम ब्रीफ में करेंगे, बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। इस साइड क्या होता है बच्चे, सेल्स की वैल्यू होती है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, परचेजेस आ जाती हैं, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। सम ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लेते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है दैट कम्स आउट एज ए ग्रॉस प्रॉफिट। याद है आप लोगों को? ठीक है। और इसके बाद हम क्या बनाते रहे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमने क्या सीखा था कि देयर आर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या होती है बच्चे, इनकम्स एंड गेन्स। तो वट एवर ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर दैट इज फर्स्टली ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ P&L. Then we have various other operating incomes. ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो हम अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को बोलते हैं, वो यहाँ पे आ जाती हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती हैं बच्चे, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट नहीं करती है ना, वो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर ऐसे ही हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं आप, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस भी यहाँ पे आते हैं। और जो रिजल्ट आता है बेटे वो क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चीज़ होती है हमारे पास। क्लियर है बच्चे? तो अब आप ये देखिए बच्चे, अब हम जो दो रेशोज आज करेंगे वो है ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों ऐड करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग से हम अपना फॉर्मूलाज लिखते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में अगर हम बात करें, मीनिंग रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस में रिलेशनशिप है बेटे इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप जो शो करे वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर रखेंगे हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे हम, इनटू 100 करेंगे तो क्या आएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट OPR। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, इन परसेंटेज। जितनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हम निकाल रहे हैं सबको किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चे, परसेंटेज में। क्लियर है? मीनिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू फैक्टर्स दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला इसका ये है बेटा, दो फैक्टर्स ये रहे। अब बात करते हैं कि बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब आप ये देखिए बच्चे, मैंने अभी आपको बताया कि एनपी निकालने के लिए क्या करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स बिजनेस प्रॉफिट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज। अगर मैं नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू रह जाएगी। क्लियर है बच्चे? या फिर अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करें, तब भी हमारे पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी क्या बेटे आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऐसे करने से भी क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर है, अगर हम नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दें, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह जाएगा। या फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करें, तब भी हमारे पास क्या आएगा बच्चे, वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए, तब भी हमारे पास क्या है रिजल्ट बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्लियर है? सो ऑल द वेज यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। And revenue from operation, we know that it is sales plus credit sales minus sales return. Clear है? Into 100 करेंगे, you will get the operating profit ratio. तो इसका significance क्या है बेटे, इसका purpose क्या था, to know the operational efficiency of the enterprise, है ना, बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम देखना चाहते हैं। दैट कैन बी पॉसिबल बाय कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या हुई है बच्चे इसकी, ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, हायर द रेशो मोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इज देयर। जितनी ज़्यादा रेशो होगी उतनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। क्लियर है बच्चे? Now beta, we will start with one question so as to understand better operating profit ratio. I have written one statement. Calculate operating profit ratio if opening inventory 50,000, purchases given 5 lakh, sales gross 7,50,000. That means we need to minus sales return. Closing inventory 75,000. Administrative expenses, indirect expense 25,000. Selling expense 60,000. Dividend on shares 15,000 non-operating. Loss by theft 10,000 non-operating. Right? Sales return 15,000. What we need to calculate बच्चे, operating profit ratio. सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, to write down the formula. Operating profit ratio is equal to, we know it is a relationship between operating profit divided by revenue from operations into 100. ठीक है बेटा? Now we can see कि what information we have, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये दो चीज़ें चाहिए हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप देखिए बच्चे, आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने आपको दी हुई है सेल्स की वैल्यू ग्रॉस, लास्ट में हमें दिया हुआ है सेल्स रिटर्न की वैल्यू 15,000। तो हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सेल्स ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न। क्लियर बच्चे?
तो ग्रॉस वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 7,50,000 माइनस 15,000। इसको सॉल्व करें आप, दिस विल कम्स आउट 7,35,000। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, नाउ वी नीड नेक्स्ट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए बेटे इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, और ये हमें यूज़ नहीं होंगे इसमें क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, नॉन ऑपरेटिंग है। सेल्स रिटर्न हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली। तो हम अगर तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू revenue from operations minus operating cost। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर है बच्चे, COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओपनिंग हमें दी हुई है 50,000, परचेजेस हमें गिवन है बटे 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है दैट इज गिवन 75,000। ठीक है, तो ये आ गया बच्चे 550, 4,75,000। क्लियर है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर है, दैट मीन्स COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमारे पास COGS कितनी आई है, 4,75,000। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस 25 ये रहे आपके, 60 ये रहे, दैट मीन्स 85,000। ठीक है ना, 85,000 विल बी एडेड, तो कितना आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, 5,60,000। क्लियर है बच्चे। अब हमें ये देखना है कि वी नीड टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट बेटा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। वैल्यूज पुट कर दो बच्चे। सेल्स की वैल्यू हमें दी हुई थी 7,35,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 5,60,000। सो क्या आया बेटे हमारे पास 1,75,000। ये हमारे पास सेकेंड इन्फॉर्मेशन आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ठीक है, तो वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब वैल्यू पुट कर दीजिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1,75,000, दैट वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, एंड 7,35,000 दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो आपको सॉल्व करके इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे व्हेन यू सॉल्व इट। So you will get by solving 23.81%. ठीक है जी। So this is how we have calculated value of operating profit ratio। हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चे। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, परचेजेस थी, सेल्स ग्रॉस थी, ग्रॉस का मतलब ये सेल्स रिटर्न माइनस करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन तीनों से क्या निकालेंगे हम, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों ही आपके क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं बच्चे। डिविडेंड ऑन शेयर्स और लॉस बाय थेफ्ट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। सेल्स रिटर्न हमें ग्रॉस सेल्स में से माइनस करनी है। तो हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। कर लिया।
उसके बाद आप देखिए कि दो फैक्टर्स हैं, हमें कैसे निकालने हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, जिसके लिए हमें ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स ग्रॉस सेल्स दी हुई है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस की, तो हमारे पास क्या आई, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई, दैट इज 7,35,000। तो एक इन्फॉर्मेशन निकल आई बच्चे। दूसरे में हमें क्या चाहिए था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लिखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, दैट मीन्स नेट सेल में से अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करें, है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके इक्वल होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करने पे क्या आता है बच्चे, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने क्या किया, पहले हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। ओपनिंग भी दिया हुआ है इन्वेंट्री का, परचेजेस भी गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हो तो ले, नहीं है तो नहीं लेने आपने। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करके तो वैल्यूज पुट की, ओपनिंग 50,000 दी थी आपकी, परचेजेस 5 लाख गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 75,000, तो 4,75,000 हमने निकाली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो 4,75,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 25,000 दिए हुए थे, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए थे 60,000, तो दोनों को ऐड करके 85,000 एक्सपेंसेस आगे बचे। नाउ वी गेट 5,60,000 एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हमें, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स हमने 7,35,000 ऊपर निकाली हुई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने 5,60,000 निकाली, तो 1,75,000 जो आया दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,75,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,35,000 इंटू 100। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास रिजल्ट है 23.81%। हायर द प्रॉफिट मोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस विल बी देयर। क्लियर बच्चे। नाउ सेकंड इट इज नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो बेटे अगर हम बात करें कि ये किस चीज में कंपैरिजन है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स, कौन कौन से, दैट इज नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, एक तो ये चीज होगी कि रिलेशनशिप है दो फैक्टर्स नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या, एनपीआर इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा नेट प्रॉफिट, नीचे हम क्या लिखेंगे बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें मालूम है कैसे निकालते हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम नेट सेल्स बोलते हैं। नेट प्रॉफिट हमें मालूम है कैसे निकाला जाता है, अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करें, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, इसमें अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर दें, ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर दें, और लास्ट में हम टैक्स माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। मोर द रेशो बेटर विल बी द ओवरऑल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। जितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी उतना ही क्या आएगा बच्चे, रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो नेट ओवरऑल जो इसका इंडिकेशन है कि ये ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताता है बच्चे। बेटर विल बी द पोजीशन इफ द बिजनेस इज अर्निंग मोर एंड मोर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट इट इज ओवर द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है बच्चे। सो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन करते हैं और इसको भी एक्सप्रेस कैसे करेंगे, परसेंटेज में। क्लियर।
Now we will have one question for net profit ratio. I am again having one statement with me. So what is the statement? Gross profit of a company was 25%. Its cash sales were 2 lakh and credit sales were 90% of the total sales. If the indirect expenses of the company were 20,000, calculate NPR, है ना. सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, which is equal to net profit divided by revenue from operation into 100. क्लियर है बच्चे? अब आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले निकाल लेते हैं, फिर हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं. तो पहले हम निकालने लगे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स वैल्यू ऑफ नेट सेल्स. ठीक है. वी नो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. हमें मालूम है कि कैश सेल्स कितनी दी हुई है बच्चे? 2 लाख. क्रेडिट सेल्स किसके बराबर है? 90% ऑफ टोटल सेल्स. ठीक है. तो हम लिखेंगे जो गिवन है पहले वो लेते हैं बच्चे. कैश सेल्स इज इक्वल टू 2 लाख, राइट. क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल सेल्स. अगर क्रेडिट 90% है तो इसका मतलब कैश सेल्स कितनी हुई? 10% रहेगी बेटे, है ना. अगर टोटल 100 है उसमें से 90 क्रेडिट है तो बाकी रिमेनिंग क्या है? 10 कैश सेल रहेगी आपके पास. क्लियर बच्चे? कैश सेल 10% इज इक्वल टू 2 लाख. क्रेडिट सेल 90% इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 90%. तो कितनी होगी? 18 लाख होगी बच्चे. सिंपल है. टोटल सेल्स कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 20 लाख. सिंपल. तो हमने एक चीज निकाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 20 लाख रुपीज. अब हमें और क्या चाहिए बच्चे फॉर्मूले में? नेट प्रॉफिट. तो आप देखिए नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं. नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट 25% है. ठीक है. तो हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट. ये निकालना है हमें. गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%. इसका मतलब 25% ऑफ सेल्स. सेल्स हमने कितनी निकाली है? 20 लाख. क्लियर बच्चे? तो ये कितना आ गया? 5 लाख क्या है बेटे? ग्रॉस प्रॉफिट आया है. ठीक है. हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5 लाख. हमारे पास टोटल सेल्स है. हमने निकालना क्या है? नेट प्रॉफिट निकालना है. एज वी नो कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, हमारे पास क्या आता है बेटे? नेट प्रॉफिट आता है. हमें स्टेटमेंट में और कुछ नहीं गिवन, हमें सिर्फ दिया हुआ है. देखो इसका यूज कर लिया हमने, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया. इफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस द कंपनी वर 20,000, एनपीआर निकालनी है. तो हमें और कुछ नहीं है. जीपी हमने निकाल लिया 5 लाख और 20,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब नेट प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे? 4,80,000. वैल्यूज पुट कर दो. 4,80,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख इंटू 100. क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो रिजल्ट क्या है? 24%. 24% is net profit ratio. So this way we have calculated NPR and operating profit ratio. ठीक है. आपको मैंने बताया था कि बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L की अंडरस्टैंडिंग से भी आपको पता चलता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालने हैं. ठीक है. तो फॉर्मूला लगाते जाइए और उसके आंसर्स निकालते जाइए. क्वाइट सिंपल इट इज. ठीक है. So practice on these. Whatever questions are given in the exercises, solve all those questions. Thank you. Have a nice day.